जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूं, लेकिन कुछ ज्यादा खुशखबरी है नहीं। पहले तो एक दो मैसेज आ रहे तो लग रहा था कि एक दो लोगों का केस है, शायद तक उनको पता नहीं होगा। बट जब ये अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं and अभी तक ही 100 लोगों से ऊपर ने चीज को रिलेटेड मैसेज कर दिया एंड विथ उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेज के प्रूफ दिखाया है कि सर हमारे मार्क्स ज्यादा है। मैंने उनका स्कोर कार्ड भी देखा है, फिर भी उनको कट ऑफ में उनका नाम नहीं है, मतलब उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मार्क्स ज्यादा है फिर भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। एंड ये शायद तक मैं पहली बार देख रहा हूँ बीएचयू में कि ऐसा हो रहा है। एंड इस बार बीएचयू को कुछ चीजें मिसमैनेजमेंट भी है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। बट हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा रियलिटी में हो रहा है और कुछ लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपन दोनों चीज कवर कर देंगे। लास्ट तक वीडियो देखना तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीडियो के लिए, ठीक है। अब है क्या सर, बीएचयू में कट ऑफ ज्यादा मार्क्स है फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, मतलब मेरे अगर कट ऑफ 113 है तो मेरे मार्क्स 114 नंबर है, फिर भी मेरा कट ऑफ में नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो अब देखो क्यों नहीं आ रहा है मार्क्स, उसको देख लेते हैं अपन। तो ये बीएचयू का राउंड वन का अलॉटमेंट है जहां पे सारी सारी कट ऑफ लिखी हुई है। अब अपन देख लेते हैं। ये आपकी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन वाली वेबसाइट। यहाँ पे पीजी राउंड वन अलॉटमेंट बीएचयू ने ऑलरेडी देके रखा हुआ है। अब देखो कुछ लोग शायद तक प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ जाओ। फिर कुछ रियल प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको वही बताता हूँ। अब देखो जब बीएचयू ने अपना कट ऑफ निकाला है ना, तो इसने कहीं पे C2 लिखा है, कहीं पे C1 लिखा है। कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखो अगर तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है C1 इज फॉर बीएचयू कोटा, C2 इज फॉर नॉन बीएचयू कोटा। इसका क्या मतलब है सर, जल्दी समझ लेते हैं। देखो C2 क्या है, नॉन बीएचयू, ठीक है। और C1 क्या है, बीएचयू। क्या मतलब है, देखो C1 मतलब ये है कि जो लोगों ने बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन किया है, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी किया है, उनके लिए पीजी में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो उनकी कट ऑफ कम दिखेगी। तो अगर तुमने बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन नहीं करके रखा है तो तुमको C1 वाली कट ऑफ नहीं देखनी है, तुमको C2 देखनी है, ठीक है, क्योंकि तुम नॉन बीएचयू हो। तो C1 वाली कट ऑफ जायज सी बात है थोड़ी कम ही जाती है, क्योंकि बीएचयू के कुछ स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। एंड हर विश्वविद्यालय करता है, डीयू विश्वविद्यालय भी सेम चीज करता है, तो इसमें हम बीएचयू कुछ कह नहीं सकते, है ना। बल्कि हमारे फायदे वाली चीज है जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। तो C1 मतलब वो है जो बीएचयू के स्टूडेंट रह चुके हैं यूजी में, उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहीं पर देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे C1 की यूआर कट ऑफ देखना, C1 की यूआर कट ऑफ 206 गई है, ठीक है। और C2 की यूआर कट ऑफ 225 गई है। तो 225 ज्यादा जा रही है, क्यों ज्यादा जा रही है, क्योंकि ये नॉन बीएचयू वाले हैं। 206 किसी गई है, जो बीएचयू वाले हैं। तो अगर तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं, तुम नॉन बीएचयू वाले हो तो तुम C2 वाली कट ऑफ देखो। अगर आप बीएचयू के हो C1 वाले तो तब फिर आप C1 वाली कट ऑफ देखो। समझ में आ गया पहला डाउट। अब सेकंड वाला चीज समझ लो। सेकंड है हमारा, जो कि हमारे पहले बीएचयू कोटा मैंने समझा दिया, फिर हमारे रॉन्ग प्रेफरेंस फिलिंग है। अब ये क्या है सर, अब ये आपने काउंसलिंग में ही गलती कर दी है और इसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। मतलब क्या है सर, मैंने कट ऑफ देखी और कट ऑफ में एफएमसी कट ऑफ मान लो 206 है, ठीक है। वीकेएम की कट ऑफ मान लो महिला महाविद्यालय कट ऑफ मान लो 208 200 नंबर है, और वीकेएम की जो कट ऑफ है वसंत कन्या महाविद्यालय की जो कट ऑफ है वो गई है 178। मेरे मार्क्स आए सर 192। मुझे वीकेएम क्यों नहीं मिला, तो अपनी जाके प्रेफरेंस चेक करना, तुमने वीकेएम भर के ही नहीं रखा है, तुमने केवल एफएमसी एमएमवी करके छोड़ दिया है। तो अगर तुमने एफिलिएटेड कॉलेज नहीं भरा है तो बीएचयू तुमको उसकी लिस्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर आपने वीकेएम वीसीडब्ल्यू डीएवी भरा ही नहीं है तो तुमको उसकी कट ऑफ से मार्क्स नहीं मैच करने हैं, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भी तो सेलेक्ट ही नहीं करके रखा हुआ है। समझ में आया। एफएमसी एमएमवी में आपके मार्क्स कट ऑफ नहीं आ रही है, लेकिन आपके 192 हैं। मैं भी समझ रहा हूँ वीकेएम की कट ऑफ कम गई है, पर तुमने वीकेएम फिल तो करके नहीं रखा था ना प्रेफरेंस वाले में, तो वीकेएम कट ऑफ नहीं आएगी। दोनों चीज समझ में आ गई, ठीक है। बीएचयू कोटा, नॉन बीएचयू कोटा और रॉन्ग प्रेफरेंस फिलिंग समझ में आ गया। अब थर्ड समझो, सेम मार्क्स। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ का स्कोप है। अब बताता हूँ मैं सेम मार्क्स क्या होते हैं। देखो सीयूटी पीजी का एग्जाम था, अब ऐसा कोई है नहीं कि बहुत कठिन एग्जाम था, मतलब कठिन एग्जाम तो था, लेकिन कई बार क्या होता है 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 1 2 3 4, एंड इन सभी के सेम मार्क्स होते हैं। जब हम लोग जीडीपीआई भी जब होता था तो जीडीपीआई मैंने लिस्ट देखी थी, मतलब बहुत सारे लोगों के 213 मार्क्स हैं, 213 213 213 213। और ऐसा हो भी सकता है कि 5 लोगों के सेम मार्क्स हो। अब जब 5 लोगों के सेम मार्क्स हैं, कट ऑफ भी 213 गई है, तो केवल इन 3 लोगों को सब्जेक्ट लिस्ट गया है, ये 2 लोगों को नहीं गया है। अब ये क्या है सर, हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो इसके भी सेम है और मार्क्स तो इनके भी सेम है। अब इसमें होना क्या चाहिए था सर, कि जिसके भी ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स है उनको सीट जानी चाहिए थी, है ना, एक्चुअली में यही होना चाहिए था। तो बीएचयू ने करके क्या रखा है, मेरे ख्याल से बीएचयू ने डेट ऑफ बर्थ को यूज कर लिया है, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, जो थोड़ा ज्यादा सीनियर बड़ा है, बीएचयू ने उसको प्रेफरेंस दे दी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है उसको नहीं दी है। बाकी मार्क्स सेम है, 213 ही कट ऑफ गई है एफएमसी की। 5 लोगों के 213 नंबर आए हैं, तो 3 लोगों को मिल गया, सीट मिल गया, और 1 लोगों को सीट नहीं मिला। तो क्योंकि बीएचयू ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक तो कराया नहीं है, अब बीएचयू करेगा। तो अब करने के बाद बीएचयू को देना चाहिए था सीट, कि भैया इसके ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स है, इसके 10वीं में ज्यादा मार्क्स है, 12वीं, हालांकि 10वीं 12वीं का ज्यादा मैटर नहीं करता है, ग्रेजुएशन में जिससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए उसको सीट देनी चाहिए। बट बीएचयू ने मे भी डीओबी यूज कर लिया है, या तो बीएचयू का कुछ और ही चल रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि बीएचयू ने जो मैंने पूरा मैं 1 2 घंटे से उसका पूरा काउंसलिंग पोर्टल का कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन ही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ड्रॉ हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर ड्रॉप में करने वाले में तो क्लियरली तो नहीं बता के रखा हुआ है। और अगर वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि हम ग्रेजुएशन के मार्क्स से बेसिस पे वो करेंगे, तो भैया तुमने सीट तो पहले ही दे दी, अब ग्रेजुएशन चेक करके मैं क्या करूंगा।
क्योंकि मार्क्स सबके सेम थे, 213 ही कट ऑफ गई थी, है ना। 3 लोगों के सेम मार्क्स थे, एक के भी सेम मार्क्स थे, बट इसको कट ऑफ नहीं गई, इन तीनों को चली गई। अब इसमें बीएचयू ने क्या फॉर्मुला यूज किया, भगवान जाने, बीएचयू जाने, हमको नहीं पता, ठीक है। तो समझ में आप लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर तुमने प्रेफरेंस में एफिलिएटेड कॉलेज भर के नहीं रखा था तो तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, भले से कट ऑफ कम गई है। सेकंड, बीएचयू और नॉन बीएचयू कोटा क्या है, जो बीएचयू के स्टूडेंट है उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है, तो C2 में तो जब तुम C1 में कट ऑफ देखोगे तो कम ही जाएगी, तुमको C1 नहीं चेक करनी है, अगर तुम बीएचयू को नहीं हो तो तुमको C2 वाला चेक करना है, ठीक है। और सेम मार्क्स वाला तो अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और इसी को बीएचयू का मिसमैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब शायद तक थोड़े केसेस और आएंगे, थोड़ा और पता करेंगे तो चीज़ों के बारे में और क्लैरिटी हमको आएगी, बट अब तक बहुत सारे कैंडिडेट साथ ऐसा हो रहा था। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता, बीएचयू में ऐसा कभी भी नहीं देखा जाता, बट करंटली जब, क्योंकि हमने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था ये डाउट से रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट साइकोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सेम डाउट आ रहा है, सर मेरे मार्क्स बराबर हैं फिर भी कट ऑफ नहीं जा रही है। कुछ लोगों ने गलती खुद ही कर दी, कुछ लोगों ने डीएवी भर के नहीं रखा था तो उनको नहीं मिला, उनका समझ में आ रहा है, बट कुछ लोगों का तो जेन्युइनली उनके मार्क्स ज्यादा है और उनका नहीं आ रहा था, तो हमको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना स्कोर कार्ड, अपना नाम और पहली कट ऑफ कितनी गई थी सबको सेंड करो, ठीक है, क्योंकि बीएचयू सेंट्रल ऑफिस जाके आवाज उठानी पड़ेगी तभी वो लोग जवाब देंगे, नहीं तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी 31 तारीख को सैलरी आ जाती है और वो लोग सो जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एडमिशन से, ठीक है। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा सेम कंडीशन है तो प्लीज व्हाट्सअप नंबर मैसेज करना। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 9198451120, ठीक है। और एक और चीज यार, दुनिया भर के लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, 2026 का कोर्स लाके रख दिए हैं, स्टडी कैपिटल ये है जो तुम्हारे लिए वाली चीजें कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड यही एक रीजन है कि हम नंबर 1 है इंडिया में, क्योंकि आप लोगों की हम हक की चीजें के लिए लड़ते हैं, आप लोगों की जेन्युइन चीज के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है। और कोई कितना भी बैचेस लॉन्च कर ले, स्टडी कैपिटल का आर पार नहीं आने वाला है, बट आप लोग अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और भी अगर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड आ रहा है, इशू आ रहा है रिजल्ट में, तो उसको कमेंट करना। एक और चीज, अभी जल्दबाजी मत करना, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट होगा, वो गलती नहीं कर, क्या नहीं करनी है उसके ऊपर भी वीडियो आएंगे, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो वेट करना, तुम्हारा कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो जिनका कट ऑफ 10-20 नंबर कम है थोड़ा वेट करो, अभी सेकंड थर्ड राउंड आएगा तो अभी कम कट ऑफ जाएगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और जिनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है प्लीज इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, 9198451120। मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है। इसमें मैसेज कर देना अगर तुम्हारा कट ऑफ ज्यादा मार्क्स है फिर भी नहीं आया है तो। धन्यवाद।